महानुभाव, आज फाल्गुन कृष्णा नवमी है और परसों के दिन 11 को भगवान ऋषभ देव का केवल ज्ञान कल्याणक आ रहा है। उस संदर्भ में परम पूज्य करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से आपको प्रयाग तीर्थ की महत्ता और केवल ज्ञान कल्याणक के विषय में जानना है। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप अभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि भगवान महावीर स्वामी का श्रावण कृष्णा एकम को दिव्यधनी खिली थी, तो महावीर शासन जयंती पर्व चला आ रहा है और व्रत भी करते हैं। इससे पूर्व हम आपको ले चले युगादि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव की ओर। युगादि पुरुष, युग की आदि में प्रथम अवतार लिया भगवान ऋषभदेव ने 700 जन्मभूमि अयोध्या में चैत्र कृष्णा नवमी को, और उससे पूर्व ही 15 महीने पहले से अयोध्या में रत्न की वर्षा होना आदि का महोत्सव चली रहा था। अनंतर जब भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी आदि को विद्या अध्ययन कराया है, विद्याओं को, गणित विद्या, अक्षर विद्या आदि को जन्म दिया, संपूर्ण कला और संपूर्ण विद्याओं को जन्म दे करके और प्रजा को हंसी मसी आदि क्रिया सिखाकर मंडलिक महामंडलिक आदि राजा बनाए, राजनीति का उपदेश दिया आदि, और भरत को राज सौंपा। अनंतर प्रभु ने जो दीक्षा ली वो दीक्षा तिथि भी चैत्र कृष्णा नवमी ही रही। और यहाँ से प्रयाग उस समय ना कुछ की दूरी पर था, क्योंकि अयोध्या नगरी बहुत विशाल थी उस समय। आप स्वयं चिंतन करें, 500 धनुष की अवगाहना, यानी 2000 हाथ ऊंचा शरीर उस समय सभी का, और शरतोभद्र महल भगवान का जिसमें भगवान का जन्म हुआ है, 81 मंजिल का आदि। तो ऐसी अयोध्या नगरी और यहाँ की रचना कैसी भव्य विशाल रही होगी, इस पर हम फिर प्रकाश डालते रहेंगे और कई बार कह चुके हैं। मुझे आज ये बताना है कि फाल्गुन कृष्णा एकादशी परसों आ रही है। आज है नवमी, कल दसवीं है, परसों है 16 फरवरी को बृहस्पतिवार को फाल्गुन कृष्णा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आप बहुत ध्यान से सुने। इसका नाम है ऋषभ शासन जयंती व्रत, जयंती पर्व। ऋषभ शासन पर्व हम और आप मनाएं, भगवान ऋषभदेव के गुणों का गान करें, रथ यात्रा निकालें, और जो भी आप कार्यक्रम कर सके, बड़े से बड़ा कार्यक्रम मैं तो कहूँगी आयोजित करें। और ऋषभदेव के भगवान के जितने आपके मंदिर में जिनवाणी में पूजा ग्रंथ हैं उनकी पूजा आदि कराएं। और भगवान की दिव्य ध्वनि उस दिन खिली है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है फाल्गुन कृष्णा एकादशी को, इसलिए यह ऋषभ शासन जयंती पर्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, भगवान के केवल ज्ञान का दिवस। भगवान की दिव्य ध्वनि उसी दिन खिली है। उसी दिन वहाँ पर भगवान के तृतीय पुत्र जो वहाँ राज शासन कर रहे थे, प्रेमतालपुर के राजा ऋषभ सेन आकर के और भगवान के श्री चरणों में जनेश्वरी दीक्षा लेकर प्रथम गणधर हुए, और ब्राह्मी सुंदरी ने आर्य का दीक्षा ली है आदि। उसी समय जो 4000 राजा सभी जो भगवान के दीक्षा के समय भ्रष्ट हुए थे और मुनिपद से विचलित हुए थे और यद्वत तद्वत प्रवृत्ति कर रहे थे, वो सभी के सभी आकर के उसमें एक मरीचि कुमार को छोड़कर सभी ने आकर के भगवान के श्री चरणों में, अनेकों ने जनेश्वरी दीक्षा ली, अनेकों ने श्रावक के व्रत ग्रहण किए। ऐसा आदि पुराण में वर्णन आया है, महापुराण में वर्णन आया है। तो ये ऋषभ शासन जयंती व्रत जो करना चाहे करे, ये वर्ष, ये एक वर्ष भी कर सकते हैं। ये व्रत 11 वर्ष का है वैसे व्रत रूप में, फिर आप अपने अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं।
इसका व्रत भी है। उपवास से अथवा एक आसन से करें। भगवान ऋषभदेव की पूजा करें, अभिषेक करें, पूजा करें, उनका गुणगान करें। और इसका मंत्र का भी जाप मैं आपको परसों कराऊंगी। मंत्र यह है, ओम ह्रीम अरहम गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिता श्री ऋषभदेव जनेन्द्र तीर्थंकराय नमः। ये मंत्र है। तो आप इस व्रत की विधि को अच्छी तरह समझें, ऋषभ शासन जयंती पर्व को अच्छी तरह समझें और इसका व्रत भी कर सकते हैं जो करना चाहें। इस पर्व को तो मैं तो कहूँगी, मेरी आवाज़ को, मेरी बात को जितने भी लोग सुन रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से, मैं तो कहूँगी सभी को मेरा आह्वान है, मेरा कहना है कि सभी लोग इस ऋषभ शासन जयंती पर्व को अवश्य मनाएं। चाहे बड़े रूप में मनाएं, रथ यात्रा आदि निकाल करके, चाहे छोटे रूप में मनाएं, पालकी यात्रा आदि निकाल कर, चाहे अपने मंदिर में पूजा आदि करके मनाएं, छोटे रूप में मनाएं, बड़े रूप में मनाएं, लेकिन इस व्रत को, इस पर्व को अवश्य ही मनाएं। ऋषभ शासन जयंती पर्व, ऋषभ शासन जयंती पर्व मनाएं और ऋषभ शासन जयंती व्रत आदि जो करना चाहे व्रत भी करें। ये मेरी प्रेरणा, मेरी भावना और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। एक प्रेरणास्पद उद्बोधन आप लोगों ने सुना। अब चलते हैं रत्नकरण शावकाचार्य की ओर। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। भव्यात्माओं, अब 11वें श्लोक पर हम आते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उनमें से पहला अंग निशंकित अंग है। उसका लक्षण जानिएगा। इदमेवेदृशमेव इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः सन्मार्गे संशया रुचिः। जिन देव प्ररूपित तत्व यही है, ऐसा ही है अन्य नहीं, नहीं अन्य रूप हो सकता है, ऐसा अचलित श्रद्धान सहित। ऐसी अकंप असिधारावत सन्मार्ग में संशय विरहित रुचि होती, जब वो ही श्रद्धा कहलाती अंग सुनि शंकित। जैसा कि नाम से ही अर्थ प्रतिभाषित हो रहा है, निशंकित माने शंका नहीं करना, शंका से रहित अवस्था निशंकित है और ये एक अंग के रूप में प्रतिपादित की गई है। इदम एव ईदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा, अर्थात जो तत्व हैं वे कैसे तत्व? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य आदि जो भी द्रव्य हैं, जो तत्व हैं, वे यही हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है और न अन्य रूप हैं। इस प्रकार से जो अचलित श्रद्धान, अकंप श्रद्धान, कैसा? जैसे तलवार पर धार जो होती है चमकदार और एकदम अचल, उस धार को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे हंसी धारा के समान जो अकंप धारा है, उस धारा के समान अपना सन्मार्ग में, सन्मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग में, सम्यक मार्ग में, समीचीन मार्ग में जो रुचि है, असंशया संशय रहित जो रुचि है, वही निशंकित अंग कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि भगवान के कहे हुए तत्वों में, जिनवाणी में, शास्त्र में किसी प्रकार की शंका नहीं करना, तो उससे अपना सम्यक दर्शन दृढ़ होता है और निसंकित अंग का परिपालन होता है। आगे चलते हैं। दूसरा अंग निकांक्षित अंग। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता।
जो सुख कर्मों के परवश है और अंत सहित क्षण भंगुर है, दुखों से व्यवित हो जाते और पाप हेतु ये बीज कहे, जो ऐसे सांसारिक सुख की कांक्षा किंचित नहीं करते हैं, इस आस्था के श्रद्धानी जन निकांक्षित अंग को धरते हैं। जो कर्म के अधीन है, यानी जो हम लोगों को सुख दुख मिलते हैं, वे सब कर्मों के अधीन होते हैं। तो कर्म परवशे और शांति अर्थात अंत सहित हैं। संसार का सुख कोई अनंत नहीं है, क्षणिक है, विनश्वर है। तो ऐसे अंत सहित कर्मों के अधीन जो क्षणिक सुख मिलते हैं, दुःखैरन्तरितोदये अर्थात जो बाद में दुख को उत्पन्न कराने वाले हैं, दुखों से जो मिश्रित हैं। यानी हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन जो दुखों से मिश्रित हैं, अर्थात भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, लेकिन तुरंत थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगती है, अर्थात वह सुख जो क्षुधा के कारण जो हमने भोजन से जो सुख प्राप्त कर लिया, वह दुख से मिश्रित है। फिर से भूख लग गई, फिर से प्यास लग गई, या कोई क्षणिक सुख वह दुख से समन्वित है। और पाप बीजे, पाप का जो बीज है, ऐसे सुख में अनास्था, आस्था नहीं करना, विश्वास नहीं रखना, और आगे जन्म में ऐसे क्षणिक सुखों को पाने के प्रति इच्छा नहीं रखना, यही अनास्था कहलाती है। तो ये सारे सुख के विशेषण हुए कि संसार का सुख कर्म के अधीन है, अंत सहित है, दुख को उत्पन्न कराने वाला है, पाप का बीज है। ऐसे सुख में अनास्था करना, इच्छा नहीं करना, आगामी भोगों का निदान नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, ऐसी आकांक्षणा, उसमें श्रद्धा नहीं करना, वह निकांक्षित अंग है, सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वह कभी भी क्षणिक सुख की आकांक्षा आगे के लिए नहीं करते। यानी कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष प्राप्त कराने के लिए होता है। जहाँ मोक्ष की इच्छा है, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ क्षणिक सुख की भी कभी इच्छा नहीं करना, यही द्वितीय अंग का पालन इससे होता है और अपना सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। तो जो सुख कर्मों के अधीन है, अंत सहित है, दुखों से मिश्रित है और पाप का बीज है, ऐसे सांसारिक सुखों में नित्य बुद्धि अर्थात अविनश्वरपना, उसकी आकांक्षा नहीं करना, अविनश्वरपने को मान करके उनकी इच्छा नहीं करना, ये निकांक्षित अंग है। इस प्रकार से आज 2 श्लोकों के माध्यम से आपको सम्यक दर्शन के विषय में बताया गया है। महानुभाव, आप सबको इस रत्नकरण शावकाचार का खूब अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि अपने श्रावकाचार को, श्रावकों की क्रियाओं को सदाचार रूप बनाने के लिए श्रावकाचार ही अपने को पढ़ना है, आपको पढ़ना है। और श्रावक क्रियाएं जब सदाचार रूप हो गई तो समझो आप मोक्ष मार्गी बन गए। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और उससे पहले डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जो दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के माध्यम से डिप्लोमा के कोर्स चलते हैं, उनके विषय में आपको अवगत करा रहे हैं, ताकि आप सब उसका भी रसास्वादन लेकर के और ज्ञान प्राप्त कर सकें। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन। सभी को जय जिनेन, सभी को जय जिनेन। और बंधुओं, बताना है आपको कि दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर जो संस्था है, इस संस्था के माध्यम से
विगत 50 वर्षों में बहुत सारे काम हो रहे हैं और अभी हमने शरद पूर्णिमा अक्टूबर में इस संस्थान की स्वर्ण जयंती भी मनाई है। और विशेष रूप से इस समय आपको ये बताना है कि इस संस्थान के अंतर्गत धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम तो होते ही हैं, बड़े बड़े तीर्थों के निर्माण हुए हैं और 108 फुट के भगवान ऋषभदेव प्रतिमा मांगी तुंगी में बनी, उसमें भी संस्थान का पूरा सहयोग रहा है। ऐसे अयोध्या तीर्थ के विकास में भी सहयोग पूरा जम्मूदीप हसनापुर संस्थान का है। तो आपके बीच में ये बताना है कि ये संस्था शैक्षणिक कार्यों को भी लगातार बढ़ाती है और शैक्षणिक कार्य भी संस्था के माध्यम से चल रहे हैं। अनेक प्रकार के कोर्स भी इस दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के अंतर्गत चल रहे हैं। गणिनी आर्यका श्री ज्ञानमती दिगंबर जैन शिक्षा केंद्र के नाम से एक संस्था इसके अंतर्गत में खुली हुई है और उसके माध्यम से हम विगत 2017 से एक कोर्स चला रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिक डिप्लोमा इन जेनोलॉजी और एडवांस डिप्लोमा इन जेनोलॉजी। ये दो कोर्स में बहुत सारे भक्तों ने, श्रावक श्राविकाओं ने निश्चित रूप से भाग लेकर के अपने ज्ञान का वर्धन किया है और उनको ये इस कोर्स के बाद और बहुत ही अच्छे प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं। विशेषता है कि इस संस्थान के द्वारा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से ये संस्था संबद्ध की गई है और जो ये शैक्षणिक कोर्स आपके समक्ष है, इस कोर्स को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से इसके प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होते हैं। तो विश्वविद्यालय से संबद्ध ये कोर्स है, तो इसमें आप लोग भाग लें। बेसिक डिप्लोमा इन जेनोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन जेनोलॉजी और इस वर्ष से अब नया प्रारंभ किया गया है पीजी डिप्लोमा इन जेनोलॉजी। ये सब एक एक वर्ष के कोर्स हैं और इसमें एक वर्ष के उपरांत लगभग अप्रैल मई में आपकी एग्ज़ाम ली जाती है, आपको पेपर्स भेजे जाते हैं और उसके बाद आप उसकी तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए, कोर्स में भाग लेने के लिए यही तरीका है कि आपको यदि इस कोर्स में भाग लेना है तो आप हमारे जो टीवी स्क्रॉल पर मोबाइल नंबर है उस पर आप सूचित करें आपको कौन सा कोर्स करना है, उसके फॉर्म आपको भेजा जाएगा और फॉर्म जब आपका भर के आ जाएगा तो एक बुक आपको यहाँ से कोर्स बुक जो है वो भेजी जाती है हस्तिनापुर से और उस कोर्स बुक का पूरा अध्ययन कीजिए और साल भर में उसका पेपर होता है और उसके बाद में यूनिवर्सिटी से मान्य सर्टिफिकेट आपको भेजा जाता है। तो वर्तमान में ये पीजी डिप्लोमा इन जेनोलॉजी प्रारंभ किया गया है। तो जिन लोगों ने बेसिक डिप्लोमा किया हुआ है, एडवांस किया हुआ है, तो अब उन लोगों को मौका है पीजी डिप्लोमा करने का। ये जो पीजी डिप्लोमा है इसमें 3 बुक है। बेसिक डिप्लोमा में 1 बुक है, एडवांस डिप्लोमा में 2 बुक है और पीजी वाले में अब ये 3 बुक यहाँ हमारे बीच में इस कोर्स के लिए है। इसमें जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत ये एक पहला पेपर है। दूसरा पेपर है जैनागम में न्याय, ये दूसरा पेपर है और तृतीय पेपर में जैन धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप। इस प्रकार से 3 किताबें इसमें आपको कोर्स में मिलेगी और आपको उसका अध्ययन करना है। और अब इसकी परीक्षाएं जो होंगी वो आगामी 2024 में लगभग अप्रैल के महीने में यही अप्रैल महीने में हम आपकी उस परीक्षाएं लेंगे, पेपर्स भेजेंगे और तब तक आपको फॉर्म भर के भेजना है। आपको अध्ययन के लिए किताबें यहाँ से भेजी जाएंगी और उसका अध्ययन करके आपको अच्छी तैयारी करना है। तो अब आपको इस शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है संस्थान के माध्यम से और यूनिवर्सिटी से मान्य सर्टिफिकेट प्राप्त करने का आपको बहुत सुनहरा अवसर है। सभी को जय जिनेन्द्र। रतनकरण श्रावकाचार्य की कक्षा में प्रज्ञाश्रम ने आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी के द्वारा आपको सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से 2 अंगों के विषय की जो गाथा है उसका यहाँ पर अध्ययन कराया गया है। पहला जो निशंकित अंग है उसके अनुसार पूज्य माता जी ने बताया कि जिनेंद्र भगवान ने जिन द्रव्यों का, जिन तत्वों का, जिन पदार्थों का उपदेश दिया है उनके ऊपर वैसा का वैसा श्रद्धान करना, उनके प्रति मन में कोई भी शंका को उत्पन्न नहीं करना। भले ही आपके ब्रेन के द्वारा, माइंड के द्वारा वो बात समझ में ना भी आ रही हो, आपको विश्वास ना भी हो रहा हो, तो कभी ये भावना मन में उत्पन्न ना हो कि भगवान ने ऐसा कैसे कहा, हमको तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा तो हमारी कल्पना में नहीं आ सकता। लेकिन उन सब विचारों के पार जाकर, चूंकि कहा गया है नान्यथावादिनो जिनहा, कभी भी जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। उन्होंने केवल ज्ञान के माध्यम से जो देखा है उसको हमारे सामने हमारे कल्याण के लिए बताया है, तो कभी भी उसमें शंका को उत्पन्न नहीं होने देना, ऐसा निशंकित अंग है। ऐसा पूज्य माता जी ने हमको गाथा नंबर 11 के माध्यम से बताया।
क्योंकि ये सबसे मूलभूत अंग है सम्यक दर्शन का, तो इसलिए इसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सुमेरु पर्वत हमसे बहुत दूरी पर है, विंध्य क्षेत्र हमसे बहुत दूरी पर है, ऐरावत हाथी के ऊपर जो उसकी सूंड है उस पर 27 करोड़ अप्सरियां नृत्य करती हैं। आपके मन में विश्वास में थोड़ी सी कमी आने लगती है, परंतु हमारे को जैनागम के माध्यम से ये सभी बातें पूरी तरह इसलिए बताई गई हैं क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा है वो हमारे सामने रखा है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की शंका को अपने हृदय में कभी भी स्थान नहीं देना है और जैनागम का अध्ययन करके उसके ऊपर अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करते जाना है। तो वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति और उसके प्रति निशंकित अंग है। उसके पश्चात दूसरा श्लोक जो 12 नंबर का श्लोक था, उसमें हमको बताया गया निहिकांक्षित अंग के बारे में। पूज्य माता जी ने बताया हमको कि ऐसे सुख जो कि अंत से सहित हैं, जो निश्चित रूप से अंत जिनका हो जाता है, ऐसे सुख, और वो कैसे हैं, क्षणभंगुर हैं और दुखों से सहित हैं। तो ऐसी सब जितना भी हम जीवन भर में कार्य करते हैं वो निश्चित रूप से ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे सुखों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं जो अंत के सहित होते हैं। ऐसा कोई भी सुख का कार्य हम नहीं करते, ऐसा सुख प्राप्त करने का हम कार्य नहीं करते, ऐसा सुख जो मिल जाए जो कभी भी अंत ना हो, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए हमारे प्रयास हो, हमारे मन में ऐसे सुख की भावना आए, ऐसा जो अंग है वो दूसरा सम्यक दर्शन का निहिकांक्षित अंग है। आगे के लिए ऐसे सुखों को हम अपने जीवन में, अपने मन में स्थान न दें जो कि अंत सहित हो, वरन ऐसे सुख की कामना करें जो अब कभी भी समाप्त ना हो। एक बार प्राप्त हो जाए तो वो अविनश्वर रूप से बना रहे और शाश्वत रूप से बना रहे, ऐसे सुखों की ही हमारे मन में निरंतर कामना हो। ऐसा दूसरे श्लोक के माध्यम से, यानी कि 12वें नंबर के श्लोक के माध्यम से दूसरे अंग में पूज्य माता जी ने हमको निकांक्षित अंग के विषय में बताया। तो इसी प्रकार से आगे 8 अंगों का वर्णन उनके द्वारा होता रहेगा और हम अपने मोक्ष मार्ग के अंदर अपने आप के छोटे छोटे कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करते हैं। तो आप प्रतिदिन इस रतनकरण श्रावकाचार्य की कक्षा को ज्वाइन करते रहिए। जैसा कि आपको पहले बताया था, 28 तारीख को एग्जाम आपको देना है। 21 प्रश्नों का या जो भी प्रश्न बनाए जाएंगे वो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। उसमें आपको कैसे, किस प्रोसीजर उसका क्या रहेगा, अभी आने वाले दिनों में उसके आपको सूचित किया जाएगा। तो आप इसलिए पढ़िएगा कि हमारा मोक्ष मार्ग अच्छी प्रकार से प्रशस्त हो, और इसलिए भी पढ़िएगा कि एग्जाम देकर के उसमें पास होकर के आप उत्तीर्णता को प्राप्त करें और अपने ज्ञान को संवर्धित करें। ऐसी भावना के साथ पूज्य माता जी ने इस कक्षा को यहाँ पर रखा है। और अब आगे इस सभा के अंत में माँ जिनवाणी की स्तुति करते हुए अपने इस बात को विराम दूंगी।